बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। बेनामी एसेट्स, बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इस ब्रीफ सी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ्रेंड्स, बेनामी एसेट और बेनामी ट्रांजैक्शन जो हैं, इसमें रियल ओनर बैक एंड पे होता है, फ्रंट मैन जिसका नाम डॉक्यूमेंट्स में होता है वो कोई और पर्सन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन है, उसके पास 10 मिलियन की ब्लैक मनी है जो कि उसने अपनी वेल्थ में डिक्लेयर नहीं की। अब वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहता है, तो क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट में उसके पास कुशन है नहीं, वाइट मनी नहीं है, तो वो नहीं परचेज़ कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। वो ये करता है, एक थर्ड पर्सन को यूज़ करता है, अपने किसी एम्प्लॉय को, अपने किसी रिलेटिव को यूज़ करता है। डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम होता है, उसके किसी रिलेटिव का या एम्प्लॉय का। बैक एंड पे जो रियल ओनर होता है वो ये पर्सन होता है, पैसे भी ये पर्सन देता है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में तो दूसरे बंदे का नाम है, लेकिन असल ओनर जो है वो ये पर्सन है। ऐसे जितने भी एसेट्स होंगे ये सारे बेनामी एसेट्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर किसी के पास ब्लैक मनी है और वो चाहता है कि मैं इसे किसी बैंक अकाउंट में रखूं, बट वो ये चाहता है कि बैंक अकाउंट उसके नाम पे ना हो, किसी थर्ड पर्सन के नाम पे हो जिसका उससे कोई रिलेशन भी ना हो और जिस वजह से गवर्नमेंट उसे आइडेंटिफाई ना कर सके। ऐसे भी जो एसेट्स होंगे, अकाउंट्स होंगे, ये सारे बेनामी एसेट्स में ही आएंगे। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मैं एक बिज़नेस बनाऊं, कोई भी आप कंपनी बनाते हो, उसमें आप डायरेक्टर्स जो है वो अपने एम्प्लॉय को, अपने किसी रिलेटिव को बना देते हो। बैक एंड पे ओनर आप ही होते हो, फ़ायदा आपको ही मिल रहा होता है। वो जो जितने भी लोग होते हैं जिनका नाम डॉक्यूमेंट्स में होता है या जो फ्रंट पे होते हैं, वो जस्ट नाम की हद तक होते हैं, ना तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि आप अगर उनके अकाउंट में मूवमेंट देखें तो मिलियंस में मूवमेंट हो रही होती हैं। ठीक है, बट उनका नाम यूज़ हो रहा होता है। अगर उनके अकाउंट में बैलेंस देखें तो मिलियंस में पड़ा होगा, लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उस लेवल का ही नहीं होता, जिससे ये बात जो है ना आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये जो एसेट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये असल ओनर कोई और पर्सन है और फ्रंट मैन कोई और पर्सन है। इस तरह की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगी तो गवर्नमेंट इस तरह की प्रॉपर्टी को, बैंक अकाउंट को सीज़ करेगी। और आपको इस पे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिस पर्सन के नाम पे आपने डॉक्यूमेंट्स में ये करवाई होगी प्रॉपर्टी, जो फ्रंट मैन होगा, और इसके अलावा जो बेनिफिशियल ओनर होगा, ये दोनों जो भी होंगे, या और भी अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, तो 1 से 6 साल तक 1 to 7 ईयर तक आपको जेल हो सकती है। 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर किसी पर्सन से जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं तो FBI इंक्वायरी करता है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, और वो पर्सन इन्फॉर्मेशन गलत देता है और बाद में ये प्रूव हो जाता है कि इसने मिसगाइड करने की कोशिश की थी, तो ऐसे पर्सन को भी 6 माह से 5 साल तक की कैद हो सकती है, और वो जो प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू का 10% जो है वो उसे फ़ाइन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे अवॉइड करें, क्योंकि जब ये जो प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शन हैं FBI ने जब आइडेंटिफाई कर ली, आपको एक दफ़ा जब इसका नोटिस आ गया तो फिर ये प्रॉपर्टी सीज़ हो जाएगी। आप ना इसे अपने रियल ओनर को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप ना इसे सेल कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट अपने कब्ज़े में भी ले लेगी, और फिर आपको प्रोसीडिंग जो भी होंगी, जो भी जैसा भी केस चलेगा, वो आपको उसको देखना पड़ेगा। इसमें ये भी है कि अगर कोई पब्लिक से कोई भी जो है पर्सन वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देता है, जिसको लॉ में विसल ब्लोअर का नाम दिया गया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने इनाम रखा है। क्योंकि अगर आप इसको हाइड भी करते हो, किसी पर्सन को पता है कि ये एसेट असल में किसी और का है और नाम किसी और के है, और वो FBI को इंटीमेट कर देता है, तो ऐसे पर्सन को विसल ब्लोअर कहते हैं। और उसे जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये बेनामी एसेट था, तो ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट इनाम भी देगी। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप के पास कोई बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, बेनामी एसेट्स हैं आपके,
तो जल्द से जल्द कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले, नोटिस आने से पहले आप उसको ठीक कर सकते हो, जो टैक्स उसका पे करना है। और फॉर्चुनेटली एमनेस्टी स्कीम भी आई हुई है जिस पे मैं एक वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। आप एमनेस्टी अवेल कर सकते हो, उससे वाइट मनी अपनी जो है डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।